नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 40 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आपके जिले की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट करके बताएं आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। मुरादाबाद में एक व्यक्ति ने अपने घर के अंदर अवैध रूप से फर्जी पेट्रोल पंप चला रखा था। पेट्रोल लेने पर ग्राहकों को रसीद भी दी जाती थी। प्रशासन की छापेमारी में यह बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। मामले में आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है, तुरंत प्रभावी। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड बढ़ेगी और कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। शीतलहर चलने की भी संभावना है। लोगों को सतर्क रहने और जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। आज सुबह शाम तक बकाया बिजली बिल जमा करने वालों के लिए ओटीएस स्कीम सुनहरा मौका है। दिसंबर महीने में सबसे अधिक छूट दी जा रही है। उपभोक्ता सरचार्ज में राहत और आसान किश्तों में भुगतान कर सकते हैं। समय पर आवेदन करने पर ज्यादा फायदा मिलेगा। उपभोक्ताओं के लिए सीमित अवधि तक लागू। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विधानसभा में अनुपूरक बजट पारित किया जाएगा। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी मिलने की संभावना है। सरकार विकास योजनाओं और जन कल्याण से जुड़े प्रस्ताव पेश करेगी। विपक्ष के सवालों और बहस के बीच सदन की कार्यवाही अहम मानी जा रही है। गाजियाबाद में रिटायर्ड बीएसएनएल अधिकारी के साथ ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई। वहीं बिजनौर में कार और डंपर की भीषण टक्कर के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच तेज कर दी गई है और दोषियों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। जिलाधिकारी के आदेश पर कक्षा 1 से 5 तक के सभी विद्यालय अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। ठंड और कोहरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। स्कूल प्रबंधन को आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। अगला आदेश मौसम की स्थिति देखकर जारी होगा। माघ मेला के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने ट्रेन संचालन का विशेष प्लान जारी किया है। यात्रियों को अलग अलग स्टेशनों से ट्रेनों की उपलब्धता कराई जाएगी। भीड़ नियंत्रण और सुचारू आवागमन के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। रेलवे ने यात्रियों से योजना देखकर यात्रा करने की अपील की है। हरिद्वार में कांग्रेस विधायक ने बिजली विभाग के अधिकारियों के घर की बिजली कटवा दी। विधायक सीढ़ियों पर चढ़कर खुद बत्ती गुल करते नजर आए। यह कार्रवाई बिजली कटौती और विभागीय लापरवाही के विरोध में की गई। घटना के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। अनिरुद्धाचार्य केस में नया मोड़ सामने आया है। सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट को लेकर लीगल नोटिस भेजा गया है। नोटिस में 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। तय समय में जवाब नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर वोटर रिवीजन लिस्ट जारी कर दी गई है। मतदाता सूची का ड्राफ्ट 6 फरवरी तक प्रकाशित किया जाएगा। इस दौरान नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन का मौका मिलेगा। निर्वाचन आयोग ने नागरिकों से सूची की जांच कर समय रहते आपत्ति दर्ज कराने की अपील की है। कांग्रेस पार्टी में पीएम पद के चेहरे को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। राहुल गांधी की जगह अब एक अन्य नेता को आगे किए जाने के संकेत मिले हैं। एक सांसद के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। पार्टी नेतृत्व की रणनीति पर सबकी नजर बनी हुई है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। प्रशासन ने आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया गया है। हालात सामान्य होने पर आगे की सूचना जारी की जाएगी। राशन कार्ड धारकों के लिए अहम अलर्ट जारी किया गया है। 25 दिसंबर तक ई-केवाईसी नहीं कराने वालों का नाम सरकारी राशन सूची से हट सकता है। विभाग ने समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। ई-केवाईसी न होने पर मुफ्त और सब्सिडी वाला राशन मिलना बंद हो सकता है। यूपी के एक जिले को नकलीपुर कहे जाने की वजह फिर सामने आई है। नकली उत्पादों के बाद अब यहां नकली लोग पकड़े गए हैं। मामले में 69 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस जांच में फर्जी पहचान और दस्तावेजों का खुलासा हुआ है, जिससे प्रशासन सख्त हो गया है। अग्निवीर अश्वनी की अंतिम यात्रा में भारी संख्या में लोग उमड़े। भर्ती प्रक्रिया के दौरान वह एनकाउंटर में घायल हुए थे, जिसके बाद उनका निधन हो गया। अंतिम संस्कार में गांव और आसपास के क्षेत्रों से लोग पहुंचे। माहौल गमगीन रहा और शहीद को नम आंखों से विदाई दी गई। मौलाना तौकीर रजा द्वारा कथित रूप से बरेली हिंसा की साजिश रचे गए मैरिज पैलेस पर बुलडोजर चलाया गया है। प्रशासन ने अवैध निर्माण बताते हुए कार्रवाई शुरू की। आज पूरी तरह इमारत को जमींदोज किया जाएगा। भारी पुलिस बल तैनात है
और इलाके में सुरक्षा खड़ी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में ठंड के साथ कोहरे का कहर बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने 30 जिलों में अलर्ट जारी किया है। घना कोहरा, शीतलहर और तापमान में गिरावट से जनजीवन प्रभावित होगा। वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन सावधानी भरा है। ज्योतिष के अनुसार मोबाइल का अधिक इस्तेमाल, 30 जिलों में अलर्ट जारी किया है। घना कोहरा, शीतलहर और तापमान में गिरावट से जनजीवन प्रभावित होगा। वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। कड़ाके की ठंड का असर यूपी और बिहार में साफ नजर आ रहा है। कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कुछ जगहों पर 7 दिनों की छुट्टी घोषित की गई है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज जोरदार तेजी देखने को मिली है। सोना 2,620 रुपये महंगा हुआ है, जबकि चांदी 4,000 रुपये चढ़ी है। लखनऊ से वाराणसी तक दाम बढ़े हैं। शादी ब्याह के सीजन में बढ़ती कीमतों से खरीदारों पर असर पड़ सकता है। अग्निवीर भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर अपना नाम चेक कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए हैं, उन्हें दूसरा मौका दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया को लेकर सेना ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। युवाओं में परिणाम को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। दिल्ली हावड़ा रूट पर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अब फुल स्पीड से दौड़ेगी। ट्रैक और सिग्नल सिस्टम के अपग्रेड होने से ट्रेन की रफ्तार बढ़ाई गई है। इससे यात्रियों का सफर समय कम होगा। रेलवे के अनुसार यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का फायदा मिलेगा। मालवीय पुल पर मरम्मत और रखरखाव का काम जारी है। चंदौली से वाराणसी आने जाने वाले लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है। तय तारीख तक पुल पर आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर निर्देश जारी किए हैं ताकि जाम की स्थिति न बने। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए भारी ठंड और कोहरे की चेतावनी दी है। लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है। मेरठ का एक खूबसूरत चर्च अपनी अनोखी बनावट के कारण चर्चा में है। संगमरमर, पीतल, लकड़ी और कांच से बने इस चर्च की खूबसूरती ताजमहल को टक्कर देती है। इसकी भव्य संरचना और डिजाइन देखने वालों का मन मोह लेती है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। सर्दियों में रूखी त्वचा से परेशान लोगों के लिए खास टिप्स बताए गए हैं। सही मॉइस्चराइजर, पर्याप्त पानी और घरेलू उपाय अपनाकर स्किन को फिर से मुलायम बनाया जा सकता है। नियमित देखभाल से चेहरा चमकदार बनेगा और त्वचा चांद की तरह खिल उठेगी। सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर उछाल आया है। आज सोना 1,260 रुपये महंगा हुआ, जबकि चांदी में 5,000 रुपये की तेजी दर्ज की गई। काशी से लखनऊ तक दाम बढ़े हैं। बढ़ती कीमतों से निवेशकों और खरीदारों की चिंता बढ़ सकती है। मेरठ के टॉप गर्ल्स कॉलेज बेटियों के लिए बेहतर शिक्षा का बड़ा केंद्र है। यहाँ ग्रेजुएशन से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई की सुविधा है। आधुनिक संसाधन, अनुभवी शिक्षक और सुरक्षित माहौल इन कॉलेजों की पहचान है। उच्च शिक्षा के लिए छात्राओं की पहली पसंद बने हुए हैं। मेरठ सांसद अरुण गोविल ने घुसपैठ के मुद्दे पर सपा को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई घर में घुसेगा तो उसे भगाया ही जाएगा। बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। सपा ने पलटवार किया, जबकि समर्थकों ने गोविल के बयान का समर्थन किया। बेरोजगार युवाओं के लिए मेरठ में रोजगार मेला बड़ी राहत लेकर आया है। यहां युवाओं को मौके पर ही ज्वाइनिंग लेटर दिए जा रहे हैं। निजी कंपनियों ने बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली है। आयोजन में युवाओं की भारी भीड़ उमड़ी और मौके पर चयन भी किया गया। मेरठ मेट्रो परियोजना को लेकर बड़ी खबर है। 13 स्टेशनों के बीच मेट्रो ट्रेन जल्द ही 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। फिनिशिंग का काम पूरा हो चुका है। ट्रायल के बाद आम जनता के लिए संचालन शुरू किया जाएगा। आगरा का अकबर चर्च ताजमहल से भी पुराना है और करीब 400 साल का इतिहास समेटे हुए है। कई हमलों और कठिन दौर के बावजूद यह आज भी आस्था का बड़ा केंद्र बना हुआ है। इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता दूर दूर तक प्रसिद्ध है। आगरा पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक युवक के साथ थाने में बर्बरता करने और उसे अपाहिज कर छोड़ने का आरोप लगा है। मामले ने तूल पकड़ लिया है। परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई है और जांच की मांग की जा रही है।
सूर्य नमस्कार को लेकर आरएसएस के महासचिव के एक बयान से विवाद खड़ा हो गया है। बयान के बाद मुस्लिम समाज ने विरोध जताया है। कई संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराई है। मामले को लेकर सियासी और सामाजिक बहस तेज हो गई है। दलाल से कंफर्म टिकट लेना यात्रियों को भारी पड़ सकता है। फर्जी टिकट, ज्यादा पैसे की ठगी और यात्रा में परेशानी का खतरा रहता है। रेलवे ने यात्रियों को चेतावनी दी है कि केवल अधिकृत माध्यम से ही टिकट बुक कराएं। जब एक भीख मांगती महिला की गोद में गोरा बच्चा दिखा तो लोगों को शक हुआ। मामला बढ़ा तो भीड़ जमा हो गई और हंगामा शुरू हो गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और महिला से पूछताछ की। पूरे मामले की जांच की जा रही है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में पूरा उत्तर प्रदेश है। आगरा में स्कूलों का समय बदल दिया गया है, जबकि बरेली और हरदोई में छुट्टियां घोषित की गई हैं। मौसम विभाग ने 50 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। कड़ाके की ठंड के चलते यूपी और बिहार में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कई जिलों में बच्चों को 7 दिनों की छुट्टी दी गई है। घना कोहरा और शीतलहर बच्चों की सेहत पर असर डाल सकती है। प्रशासन ने स्कूलों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। वाराणसी एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी शून्य हो गई है। हालात ऐसे हैं कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अयोध्या और कानपुर में भी यही स्थिति बनी हुई है। उड़ानों पर असर पड़ा है और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। माघ मेला प्रयागराज में छात्रों के लिए कमाई का नया जरिया लेकर आया है। छात्र रैपिडो बाइक चलाकर अच्छी आमदनी कर सकते हैं। भीड़भाड़ वाले इलाकों में बाइक टैक्सी की मांग बढ़ी है। कम समय में ज्यादा कमाई के इस प्लान की काफी चर्चा हो रही है। जिस जमीन को माफिया अतीक अहमद की बताकर कुर्क किया गया था, उसी जमीन की रजिस्ट्री होने से हड़कंप मच गया। मामला सामने आते ही अधिकारी भागे भागे मौके पर पहुंचे। जांच शुरू कर दी गई है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की तैयारी है। कानपुर में 75 करोड़ रुपए की लागत से सिटी फॉरेस्ट बनाया जाएगा। इस परियोजना से करीब 10 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। यहाँ हरियाली, वॉकिंग ट्रैक और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े इंतजाम होंगे। शहरवासियों को शुद्ध हवा और प्राकृतिक वातावरण मिलेगा। अगर परिवार के साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो कानपुर के पिकनिक स्पॉट बेहतरीन विकल्प हैं। यहाँ झील, जंगल और पार्क जैसी जगहें मौजूद हैं। शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता के कारण ये स्थान लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। हम शक्ल तो आपने सुना होगा, लेकिन ऐसा अनोखा मामला कम ही देखा गया है। प्रबल नाम का युवक फिंगरप्रिंट लगाता है और पवित्र नाम की डिटेल्स खुल जाती हैं। यह अजीब संयोग लोगों को हैरान कर रहा है और मामला चर्चा में बना हुआ है। घने कोहरे का असर रेल और हवाई यातायात पर साफ दिख रहा है। तेजस और वंदे भारत एक्सप्रेस भी देरी से चल रही हैं। कानपुर की चारों उड़ानें प्रभावित हुई हैं। यात्रियों को समय से पहले एयरपोर्ट और स्टेशन पहुंचने की सलाह दी गई है। भूमाफिया अखिलेश की गिरफ्तारी के बाद अब कानपुर पुलिस ने उसके भाई और बेटी पर शिकंजा कस दिया है। दोनों की तलाश तेज कर दी गई है और 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस संपत्ति और नेटवर्क की भी जांच कर रही है। कानपुर की हवा एक बार फिर बिगड़ गई है। वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। AQI में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसकी वजह ठंड, वाहनों का धुआं और औद्योगिक गतिविधियां बताई जा रही हैं। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। शिवराजपुर में गौशालाओं में लापरवाही अफसरों को भारी पड़ गई। निरीक्षण में खामियां मिलने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। जिम्मेदार अधिकारियों को मौके पर ही फटकार लगाई गई और सुधार के निर्देश दिए गए। यह सबक लंबे समय तक याद रखा जाएगा। IIT की संस्कृति की मिसाल पेश करते हुए 1986 बैच के पूर्व छात्रों ने 11 करोड़ रुपए की गुरु दक्षिणा दी है। यह राशि छात्रों की स्कॉलरशिप, रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर खर्च की जाएगी। संस्थान ने इस पहल की सराहना की है। वाराणसी एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी शून्य हो गई है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अयोध्या और कानपुर में भी हालात ऐसे ही हैं। उड़ानों पर असर पड़ा है और यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ रहा है। कानपुर में छात्रों के लिए 2,500 से 5,000 रुपए तक में कमरे उपलब्ध हैं। कई लो कॉस्ट कॉलोनियां स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट मानी जा रही हैं। कम किराया, बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाओं के कारण ये इलाके छात्रों की पहली पसंद बन रहे हैं। KDA ने शहर के विकास के लिए नई योजनाएं शुरू की हैं। 6 जोन, 4 लेन सड़क और सस्ती आवास योजना को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं से आवास, यातायात और बुनियादी सुविधाओं में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है। ट्रॉफी मुकाबलों में दम दिखाने के लिए यूपी की टीम
पूरी तरह तैयार है। ग्रीन पार्क स्टेडियम में खिलाड़ियों ने जमकर अभ्यास किया। प्रशांत, वीर और रिंकू सिंह पर सभी की नजरें टिकी हैं। मैच को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है। कानपुर में पहली ग्रामीण स्पेस लैब की शुरुआत हो गई है। अब गांवों से भी वैज्ञानिक निकलेंगे। इस पहल से ग्रामीण बच्चों को विज्ञान और अंतरिक्ष तकनीक से जुड़ने का मौका मिलेगा। बच्चों के सपनों को नई उड़ान मिलने की उम्मीद है। नई योजना से 2500 एमएसएमई इकाइयों को सीधा फायदा मिलेगा। इससे करीब 2 लाख परिवारों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। मदरसा शिक्षकों के वेतन भुगतान से जुड़े विवादित विधेयक को राज्य सरकार ने वापस ले लिया है। सरकार का कहना है कि इससे भुगतान व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। अब वेतन वितरण में अनियमितता, फर्जीवाड़ा या प्रशासनिक गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई संभव हो सकेगी। केजीएमयू की एक रेजिडेंट डॉक्टर जिनके पति पर धर्मांतरण कराने के आरोप लगे हैं की कथित चैट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। चैट में डॉक्टर ने स्पष्ट कहा है कि वह अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगी। वायरल चैट के बाद मामला और संवेदनशील हो गया है। उत्तर प्रदेश में दर्जनों महिला शिक्षिकाएं बिना पदोन्नति पाए ही सेवानिवृत्त हो गईं। बताया जा रहा है कि प्रमोशन से जुड़ी फाइलें पिछले 2.5 साल से 2023 तक विभाग में लंबित हैं। शिक्षिकाओं का आरोप है कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ी। अखिलेश दुबे की बेटी और भाई पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। दोनों पर गेस्ट हाउस की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप है। पुलिस लंबे समय से उनकी तलाश कर रही थी। इनाम घोषित होने के बाद दबिश तेज कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के 24 शहरों में शिमला से भी ज्यादा ठंड दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 18 जिलों में घने कोहरे और 10 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। सर्द हवाओं और गिरते तापमान से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। योगी सरकार ने पूर्वांचल के विकास को रफ्तार देने के लिए क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस फैसले को पूर्वांचल की तेज तरक्की की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रेम संबंध के नाम पर चोरी की साजिश का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक छात्रा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मामा के घर से लाखों रुपए के गहने और नकदी चोरी कर ली। पुलिस जांच में पूरा सच सामने आया, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के एक जिले में ठंड के चलते आज से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए अवकाश घोषित किया गया है। प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया है, जिससे अभिभावकों को भी राहत मिली है। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तीखे तंज से सियासी माहौल गर्म हो गया। उन्होंने 2 नमूने, एक दिल्ली और एक लखनऊ कहकर विपक्ष पर निशाना साधा। इस पर अखिलेश यादव ने जोरदार पलटवार किया, जिससे सदन में हंगामा मच गया।